स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मेरे पास तीन गाड़ियां हैं। पहली गाड़ी है Yamaha R15 V3, ये जो सामने आप देख रहे हैं। दूसरी है Yamaha R15 V4, ये जो सामने आप देख रहे हैं। और तीसरी गाड़ी है Yamaha R15M कार्बन एडिशन, ये जो सामने आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं इन तीनों गाड़ियों के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। इस वीडियो में इन तीनों गाड़ियों के बजट के बारे में बात करेंगे, इंजन के बारे में बात करेंगे, फ्यूल टैंक और माइलेज के बारे में बात करेंगे। सब कुछ एक एक करके जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं V3 के फ्रंट लुक के बारे में। फ्रंट में आपको क्या कुछ मिल जाता है। V3 में दोनों तरफ DRLs मिल जाते हैं, LED हेडलाइट मिल जाती है, हेलोजन बल्ब में इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें V4 की तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ DRLs मिल जाते हैं, LED प्रोजेक्टर मिल जाता है, हेलोजन बल्ब में इंडिकेटर मिल जाते हैं। बात करें R15M के फ्रंट लुक के बारे में तो यहाँ पर दोनों तरफ DRLs मिल जाते हैं, LED प्रोजेक्टर मिल जाता है, LED में इंडिकेटर मिल जाते हैं। इसके बाद बात करें मीटर कंसोल की तो V3 में यहाँ पर आपको TFT कलर डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इसके बाद बात करें V4 के मीटर कंसोल के बारे में तो यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले मिलने वाला है। इसमें V3 से ज़्यादा आपको फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद बात करें R15M के मीटर कंसोल के बारे में तो यहाँ पर आपको फुल TFT कलर डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा और ये काफ़ी बड़ा सा भी है। इसमें आपको V4 से भी ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक और माइलेज की। तो सबसे पहले बात करेंगे V3 के फ्यूल टैंक की तो यहाँ पर E20 फ्यूल सपोर्ट करता है, 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, 50+ की माइलेज मिल जाती है। एक बार टैंक फुल कराने के बाद ये गाड़ी 500 किलोमीटर के आसपास ले जा सकती है। बात करें सीट की तो यहाँ पर आपको सिंगल सीट मिलने वाली है, कुछ नहीं ठीक ठाक है, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। बात करें V4 के फ्यूल टैंक और माइलेज की तो यहाँ पर भी आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है, 50+ की माइलेज मिल जाती है। एक बार टैंक फुल कराने के बाद ये गाड़ी भी आपको 500 किलोमीटर के आसपास ले जा सकती है, यानी कि सेम फ्यूल टैंक मिल जाता है, सेम माइलेज मिल जाती है। बात करें सीट की तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पर आपको सिंगल सीट मिलती थी, यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट मिलने वाली है V4 में। इसके बाद बात कर लेते हैं R15M के फ्यूल टैंक की तो यहाँ पर भी आपको 11 लीटर का ही फ्यूल टैंक मिलने वाला है, 50+ की माइलेज मिल जाती है। एक बार टैंक फुल कराने के बाद 500 किलोमीटर जा सकती है। बात करें सीट की तो यहाँ पर भी आपको स्प्लिट सीट देखने के लिए मिल जाती है, जैसे V4 में आपको मिलती थी। इसके बाद बात कर लेते हैं R15 V3 के फ्रंट सस्पेंशन की तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा। 100/80 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, 282 mm का डिस्क मिल जाएगा, डुअल चैनल ABS के साथ आती है। बाइब्रे के ब्रेक्स कैलिपर देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें V4 के फ्रंट सस्पेंशन की तो यहाँ पर चेंज है, आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं ब्लैक कलर में। 100/80 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है, 282 mm का डिस्क देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद बात करें R15M की तो यहाँ पर आपको गोल्डन कलर में अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे। सेम 100/80 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, 282 mm का डिस्क मिल जाता है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है। बात करें V3 के इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 18.4 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 14.2 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन। इसके बाद बात करें V4 के इंजन के बारे में, यहाँ पर भी आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 18.4 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 14.2 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन। बात करें R15M के इंजन के बारे में तो यहाँ पर भी आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 18.4 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 14.2 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन। इसके बाद बात करें V3 के रियर टायर साइज के बारे में तो यहाँ पर 140/70 R17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, 220 mm का डिस्क मिल जाता है, डुअल चैनल ABS की रिंग मिल जाती है, बड़ा सा एग्जॉस्ट पाइप देखने के लिए मिल जाएगा, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है। बात करें V4 के रियर टायर साइज के बारे में तो यहाँ पर भी आपको 140/70 R17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, 220 mm का डिस्क मिल जाता है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है। बात करें R15M के रियर टायर साइज की तो यहाँ पर भी आपको सेम 140/70 R17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, 220 mm का डिस्क मिल जाता है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है, बड़ा सा एग्जॉस्ट पाइप देखने के लिए मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इन तीनों गाड़ियों के प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे R15 V3 के बारे में। तो इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 1,65,000 रुपये पड़ जाएगा। ऑन रोड ये गाड़ी आपको 1,95,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं V4 के प्राइस के बारे में। V4 का एक्स शोरूम प्राइस 1,88,000 रुपये पड़ जाएगा। ऑन रोड ये गाड़ी 2,20,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं R15M के प्राइस के बारे में। तो इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस 2,10,000 रुपये पड़ जाएगा। ऑन रोड ये गाड़ी आपको 2,48,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं इन तीनों गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं R15M के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, 2 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक मोड, स्ट्रीट मोड, स्लीपर क्लच मिल जाता है, क्विक शिफ्टर मिल जाता है। इसके बाद बात करें V4 के फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर सिर्फ आपको स्लीपर क्लच नहीं दिया गया है, बाकी सारे फीचर सेम से मिल जाते हैं। डुअल चैनल ABS मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, 2 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, क्विक शिफ्टर मिल जाता है, सिर्फ स्लीपर क्लच नहीं दिया गया है इस वेरिएंट में। इसके बाद बात कर लेते हैं V3 के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। डुअल चैनल ABS मिल जाता है और इसमें ना क्विक शिफ्टर मिलता है, ना ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ना ही स्लीपर
क्लच मिलता है, ना ही राइडिंग मोड्स मिलते हैं, कुछ भी नहीं दिया गया है यहाँ पर। बात कर लेते हैं इन तीनों गाड़ियों के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो है बजट का। V3 आपको 2 लाख के अंदर मिल जाएगी, V4 आपको 2,20,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। बात करें दूसरे चेंजेस की तो V3 में आपको LED हेडलाइट मिल जाती है, बाकी दोनों गाड़ियों में आपको LED प्रोजेक्टर मिल जाता है। V3 और V4 में आपको हाइलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, जबकि R15M में आपको LED इंडिकेटर मिल जाते हैं। तीसरा डिफरेंस आपको सीट में देखने के लिए मिल जाएगा। V3 में आपको सिंगल सीट मिलती है, बाकी V4 और R15M में आपको स्प्लिट सीट देखने के लिए मिल जाती है। चौथा डिफरेंस आपको फ्रंट सस्पेंशन में देखने के लिए मिल जाता है। V3 में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, बाकी V4 और R15M में आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा। पांचवा डिफरेंस आपको फीचर्स में देखने के लिए मिल जाएगा। V3 में बिल्कुल भी फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, V4 और R15M में आपको ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो सीधी सी बात है, अगर आपका बजट 2 लाख के अंदर है तो आप V3 की तरफ चले जाइए। अगर आपका बजट 2,20,000 रुपये के आसपास है तो आप V4 की तरफ चले जाइए, और अगर आपका बजट 2.5 लाख रुपये के आसपास है तो आप R15M की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इन तीनों गाड़ियों का बजट बता दिया है, फ्यूल टैंक और माइलेज के बारे में बता दिया है, इंजन के बारे में बता दिया है, फीचर्स के बारे में बता दिया है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अब आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।